केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंजलि। केलांचल टाइम्स की इस खास मुलाकात के प्रोग्राम में आज हमारे साथ भाजपा की कला संस्कृति मंच की प्रदेश प्रवक्ता श्वेता सुमन जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है और राजनीति में आई तो भाजपा में ही क्यों आई और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सबको नमस्कार। मैं केलांचल टाइम्स को धन्यवाद देती हूँ कि आपने इसे जानने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और जो आज के परिवेश में आज भारत विश्व गुरु के रूप में जानने के गति में है, तो हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी संस्कृति को बहुत समृद्ध किया पूरे विश्व में। तो आज मुझे गौरव है इस बात का कि मैं कला संस्कृति प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उससे पहले जानना चाहेंगे कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से पहले राजनीति में कब आए और शिक्षा जगत से आप जुड़े हैं जी। शिक्षा के बाद सीधे राजनीति में कैसे? जी, मैं बताना चाहूँगी, बचपन से मैं कला संस्कृति से जुड़ी हूँ। शिक्षा दीक्षा मेरी पटना से हुई, पटना विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई की। उसके बाद बीएड किया और मास कम्युनिकेशन की भी छात्रा रही हूँ। तो इसके बाद कार्य का पारिवारिक दायित्व भी रहे। मेरे पिताजी बिहार प्रशासनिक सेवा में थे और एक कला संस्कृति का एक लंबा जीवन जिया। बचपन से ही नृत्य शैली में प्रशिक्षण लिया और बिहार संगीत नाटक अकादमी के मंच से डॉक्टर शंकर प्रसाद जी के सानिध्य में हम लोग पूरे भारत में कला संस्कृति को स्थापित करने के लिए कई नए नए कार्यक्रम से जुड़े और विश्व के कई गुरुओं का सानिध्य भी मिला। जैसे मैं अपने एजुकेशन के अलावा कथक नृत्य में मैंने प्रशिक्षण लिया है और संगीत का प्रशिक्षण लिया है। तो इन तमाम चीज़ों को जीते हुए हर लड़की के जीवन में एक पड़ाव आता है जब विवाह होता है और वो अपने नए दायित्वों से जुड़ती है। तो नए दायित्वों से जुड़ी एक और परिवार मिला और ईश्वर ने 2 जुड़वा बच्चों से नवाजा। अभी वो इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं और इन तमाम दायित्वों के साथ मैं धीरे धीरे शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी काम करती रही बच्चों के साथ। तो बच्चे ही मेरे लिए एक प्रेरणा और का प्लेटफॉर्म है कहिए तो। अगर हम बात करें राजनीति में कब आने की इच्छा है? ये एक तरह का दायित्व है और या संयोग कहें। कई वर्षों से तो कला संस्कृति और शिक्षा से जुड़ी ही हूँ। एक समय आया पिछले वर्ष जब पटना में थी और एक कार्यक्रम में जाना हुआ, तो वहाँ के कला संस्कृति मंच से जुड़े हैं आपको सतीश जी और वरुण सिंह जी, हमारे कला संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। तो मिलना हुआ और एक कार्यक्रम में मुझे लगता है दशहरा के आसपास मैं वहाँ थी। तो एक परिचय हुआ और चूँकि मैं काम कर रही थी, उसके पहले मैं गंगा नृत्य नाटिका का मैंने निर्माण किया और कई नृत्य नाटिकाओं और वर्कशॉप के माध्यम से बच्चों में कला संस्कृति के लिए कि जागरूकता का काम कर रही थी। स्कूल में भी कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर के प्रति जो विमुखता देखी, उससे बड़ी पीड़ा हुई और ये लगा कि इन बच्चों इधर के बच्चे राष्ट्रीय मंच तक अगर पहुँचे, उसके लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो सभी सीढ़ियों को देखते हुए लगा कि कहीं ना कहीं ये द्वार वहाँ जाके भी खुलता है, क्योंकि आपको कार्यक्रम चाहिए या आपको अगर इन चीज़ों को लेके जाना है और आप एक महिला हैं, तो मुझे लगता है कि एक लीडरशिप में आपको आना पड़ेगा और आपको ऐसी व्यवस्था चुननी पड़ेगी जिसके लिए आप अपने लिए ही नहीं, अब तमाम आने वाली पीढ़ी के लिए, महिलाओं के लिए एक सशक्त और अनुकूल माहौल और वातावरण बना सकें। तो यही कारण रहा। भाजपा में कब जुड़े? जी, भाजपा में मुझे मैं वही बता रही थी कि मैं
ये 2021 में 21 से जुड़े? नहीं, उससे पहले मैं कार्यकर्ता थी। अच्छा, कार्यकर्ता। हाँ, मैं जुड़ी हुई हूँ काफ़ी दिनों से, 4-5 साल से मैं एज़ अ कार्यकर्ता, और प्रणव दादा का अक्सर आना रहा हमारे घर पे, और कई लोगों से मिलना-जुलना, तो एक बहुत अच्छा पारिवारिक माहौल लगता था। समाज सेवी लोग भी यहाँ थे, तो देखा कि काफ़ी सक्रियता है और शहर में स्कोप है कि काम किया जाए। अगर अच्छी टीम हो तो काम करने के काफ़ी संभावनाएँ हैं। तो ऐसे में प्रदेश से जो ये दायित्व आया मुझे, तो वरुण जी ने ये अवसर दिया, और भाजपा ने वो चीज़ें करके दिखाई हैं वैश्विक स्तर पे, जो अभी तक बहुत सी चीज़ें हैं जो कि नहीं हो पाई थी। जैसे राज्य स्तर पे अगर संगठन हर तरह से मजबूत हो तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, सकारात्मक संभावनाएं हैं, जिससे हर राज्य समृद्ध हो सकता है। और भारत की स्थिति की यात्रा जो अब चल रही है, आज आप देख सकते हैं कि हम इकोनॉमिक क्षेत्र में बात करें, और अभी अभी जो हमारा बजट आया, तो हर क्षेत्र में जिस तरह की घोषणाएं हुई, और जिस तरह से महिलाओं का ध्यान रखा गया, मध्यम वर्ग का ध्यान रखा गया, तो भाजपा एक संवेदनशील सरकार की प्रतिमूर्ति है। और हमारे शीर्ष नेतृत्व में वो तमाम लोग हैं जो इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इसका निर्वहन कर रहे हैं, और हम सबको प्रेरणा और मार्गदर्शन समय समय पे मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉपर एक स्कूल है, जिसके सानिध्य में हम सब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। पद दायित्व आती है जाती है, वो अपने जगह पर है। पहले अगर हम संगठन से जुड़े हैं तो इसका भविष्य एक एक ईंट से, कहते हैं राम सेतु बन गया एक एक पत्थर से, तो हम वही राम सेतु हैं, और हम वो हैं जो एक एक ईंट से इस संगठन को अपने योगदान से, अपने दायित्वों से और सभी के मार्गदर्शन से इसे मजबूती प्रदान कर रहे हैं। श्वेता सुमन भाजपा में 2023 से 24 तक या 10 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते? मैं हमेशा एक समृद्ध कार्यकर्ता के रूप में जुड़े रहना चाहती हूँ, और संगठन और शीर्ष नेतृत्व योग्यता की पहचान रखता है, और मुझे लगता है कि जैसा मार्गदर्शन और जो भी निर्णय होगा, मैं उसके हिसाब से अपना पूरा योगदान देती रहूँगी। ऐसी कोई मेरी पर्सनल महत्वाकांक्षा नहीं है। एक सम्मानजनक तरीके से अगर काम करने का अवसर मिला किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा, कला, संस्कृति, और जिसमें मैंने अपना अनुभव झोंका है, अगर मिला तो मैं काम करूँगी। 10 साल हो या 5 साल या आगे भविष्य की बात हो, संगठन के प्रति ईमानदारी से अपने कार्य को करती रहूँगी। संगठन जो भी जिम्मेदारी देगी, मैं उनको अच्छी तरह से निभाऊंगी, और एक कार्यकर्ता बनकर ही रहना पसंद करूंगी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। ये कहना श्वेता सुमन का। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।